लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। 2007 कैलिफोर्निया, अमेरिका। स्कॉट पीटरसन एक हस्बैंड, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लेसी भी उसके साथ थी। क्रिसमस की सुबह लेसी गायब हो गई। स्कॉट रोता रहा, मीडिया के सामने अपील करता रहा, एक बेवफा पति की तरह नहीं बल्कि एक दुखी पति की तरह। लेकिन पुलिस ने एक काम किया, उन्होंने स्कॉट का सेलफोन रिकॉर्ड निकाला। सेल टावर डेटा ने बता दिया कि स्कॉट क्रिसमस की सुबह वहीं था जहां उसने लेसी की बॉडी ठिकाने लगाई थी, सैन फ्रांसिस्को बे। उसने कहा था वो फिशिंग करने गया था। वो कन्विक्टेड हुआ, डेथ रो पर था। एक चीज ने उसे पकड़वाया, सेल टावर जियो लोकेशन। आपका फोन हमेशा बात करता रहता है, आप नहीं, आपका फोन नियरेस्ट सेल टावर से हर 15 मिनट में, चाहे आप कॉल करो या ना करो, और ये डेटा डिलीट नहीं होता। वेलकम टू क्राइम कनेक्ट फॉरेंसिक लैब। और आज की कहानी में एक इंसान ने अपनी ही वाइफ को मार डाला और बताया कि वो मेले में कहीं गायब हो गई है, पर फॉरेंसिक ने उसका झूठ पकड़ लिया। जानते हैं कैसे? 2025 प्रयागराज महाकुंभ, दुनिया की सबसे बड़ी भीड़, 45 करोड़ लोग, हर तरफ हर हर गंगे, विश्वास का समुंदर। एक आदमी ने सोचा इस भीड़ में एक मर्डर छुपाना सबसे आसान काम है। यह है द महाकुंभ मर्डर केस। वो भूल गया था कि उसकी पॉकेट में एक चीज थी जो पूरी दुनिया को बता रही थी कि वो कहाँ था। रुकिए, पहले जरा इसको समझते हैं। जब आपका फोन ऑन होता है वो कंटिन्यूअसली नियरेस्ट सेल टावर से कनेक्टेड रहता है। इसे कहते हैं सेल टावर लोकेशन डेटा। हर कनेक्शन एक रिकॉर्ड छोड़ता है, टावर आईडी, टाइम स्टैम्प और सिग्नल स्ट्रेंथ। ये रिकॉर्ड टेलीकॉम कंपनी के सर्वर्स पर रहता है परमानेंटली। आप फोन ऑफ कर दो तब भी लास्ट नोन लोकेशन रिकॉर्ड हो चुकी है। आप सिम निकाल लो तब भी IMEI नंबर से डिवाइस ट्रैक हो जाता है। और जब पुलिस कोर्ट ऑर्डर के साथ टेलीकॉम कंपनी से ये डेटा मांगती है, वो मिनट बाय मिनट मैप बन जाता है कि आप कहाँ थे। इसी से पकड़ा गया अशोक कुमार भी। कहानी शुरू होती है 17 फरवरी 2025 को दिल्ली के त्रिलोकपुरी से। 48 साल का अशोक कुमार ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सैनिटेशन वर्कर का काम करता था। उसकी पत्नी मीनाक्षी 25 साल से उसके साथ थी। 2 बड़े बेटे थे, अश्वनी और आदर्श। उस सुबह अशोक ने मीनाक्षी से कहा, चलो इस बार महाकुंभ में शाही स्नान करते हैं, पुण्य मिलेगा। मीनाक्षी खुश हो गई। दोनों दिल्ली से प्रयागराज निकले, संगम घाट पर पहुंचे, वहां डुबकी लगाई। अशोक ने पूरा वीडियो बनाया, फोटोज खींची, सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। ये था एक परफेक्ट फैमिली ट्रिप। लेकिन ये सब एक डिजिटल एलिबाई था, एक दिखावा था, एक बड़े क्राइम का जिसके लिए अशोक तैयार होकर आया था। उसके दिमाग में एक कैलकुलेटेड प्लान था और वो ये सब एक परफॉर्मेंस के तौर पर कर रहा था। जिस नजर से दुनिया देखेगी वो एक खुश कपल है, धार्मिक स्नान करने आए हैं। लेकिन अगले कुछ घंटों में होने वाला था एक घिनौना क्राइम। अशोक 3 महीने से इस मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। 18 फरवरी 2025 की रात, झूसी, प्रयागराज। उसने 72 साल की गायत्री देवी का घर ढूंढा, आजाद नगर कॉलोनी में। सिर्फ 500 रुपए में उसे कमरा मिल गया। कोई आईडी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। यही उसकी दूसरी कैलकुलेटेड मूव थी। रात को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। मीनाक्षी बाथरूम गई, अशोक ने पीछे से फॉलो किया। दिल्ली से लाया हुआ चाकू पहले से तैयार, उसने मीनाक्षी का गला स्लिट कर दिया। कोई चीख सुनने वाला नहीं था, पूरा महाकुंभ सोने की तैयारी में था। उसके बाद अशोक ने अपने खून से सने कपड़े उतारे, चाकू उसमें लपेटा और क्वाइटली बाहर चला गया। सब डिस्पोज किया। फिर उसने अपने बेटे अश्वनी को कॉल किया, रोते हुए, घबराए हुए, तुम्हारी माँ भीड़ में खो गई है और ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। और वो कुंभ से भाग गया। 19 फरवरी की सुबह गायत्री देवी ने बाथरूम खोला। मीनाक्षी की बॉडी पड़ी थी, गला कटा हुआ, हर तरफ खून ही खून। पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम आई। कोई आईडी नहीं, कोई नाम नहीं, एक अनजान बॉडी। लेकिन 3 फॉरेंसिक साइंसेज ने इस केस को एक डायरेक्शन में मोड़ दिया। पहली, ब्लड स्पैटर एनालिसिस। फॉरेंसिक टीम ने बाथरूम में पड़े ब्लड का पैटर्न बहुत केयरफुली एग्जामिन किया। ब्लड स्पैटर एनालिसिस असल में फॉरेंसिक साइंस का एक तरीका है।
इसमें ब्लड के पैटर्न को देखकर उसके साइज, शेप और डायरेक्शन से पता चलता है कि अटैक कैसे हुआ था। अगर विक्टिम ने बचाव किया होता तो ब्लड ड्रॉप्स हर जगह स्कैटर्ड होते, पर यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ ब्लड एक ही डायरेक्शन में फैला हुआ था, जिससे पता चला कि हमला अचानक हुआ था। मतलब विक्टिम को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला, पीछे से अटैक किया गया, सोते हुए या अचानक से। ये इंफॉर्मेशन इसलिए क्रिटिकल थी क्योंकि अशोक ने क्लेम किया था कि वो उस दिन वहां था ही नहीं। ब्लड स्पैटर ने बता दिया कि अटैक बहुत करीब से हुआ और एक डायरेक्शन में था। कोई अजनबी ऐसा अटैक नहीं कर सकता। ये एक पहचान वाले पर्सन का प्लान्ड अटैक था। फिर आई फॉरेंसिक की दूसरी कड़ी, ल्यूमिनॉल टेस्टिंग। अशोक को लगा उसने सब क्लीन कर दिया, कपड़े ले गया, वेपन भी डिस्पोज कर दिया, लेकिन ल्यूमिनॉल टेस्टिंग ने बाथरूम के सारे राज खोल दिए। ल्यूमिनॉल एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड के साथ रिएक्ट करके ब्लू फ्लोरेसेंस देता है अंधेरों में। डीएनए गायब हो जाए, भले ही सरफेस क्लीन कर दी जाए, पर ल्यूमिनॉल हमेशा प्रेजेंस डिटेक्ट कर लेता है। टैप्स पर, दरवाजे के हैंडल्स पर, फ्लोर पर, सब जगह खून के ट्रेसेस मिले। साफ कर दिए गए थे, लेकिन तब भी उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया। फिंगरप्रिंट एनालिसिस में अशोक के प्रिंट्स लॉक पर, टैप पर, डोर हैंडल पर, ये सब प्रूव करता था उसकी मौजूदगी उस दिन बाथरूम में। तीसरी कड़ी थी सेल टावर जियो लोकेशन, और यहाँ आया वो ब्रेक थ्रू जिसने इस केस को सील कर दिया। अशोक ने ये क्लेम किया था कि मीनाक्षी मेले में खो गई थी, और अगर ऐसा होता तो उसकी फोन की लोकेशन कहीं मेले के एरिया में ही मिली होती। पुलिस ने अशोक का सेल टावर डेटा लोकेशन निकाला। 18 फरवरी की पूरी रात अशोक का फोन झूसी लॉज के पास के सेल टावर से कनेक्टेड था। मेला एरिया का कोई भी टावर नहीं पिंग हुआ, वो वहां था लॉज में पूरी रात। और जब डिजिटल फॉरेंसिक्स ने उसकी सर्च हिस्ट्री रिकवर की, उसमें मिला हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ नाइफ, कुंभ मेला क्राउड डेंसिटी, मिसिंग पर्सन केस प्रोसीजर यूपी पुलिस। वो सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहा था, वो रिसर्च कर रहा था महीनों पहले से। अशोक को लगता था गेम खत्म, मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी, रोना धोना कर दिया और भाग गया। लेकिन उसके बेटे अश्वनी ने एक काम किया जो अशोक ने कैलकुलेट नहीं किया था। अश्वनी को अपने बाप की स्टोरी पर शक हुआ। 45 करोड़ लोगों की भीड़ में माँ खो जाए और बाप सीधा घर आ जाए बिना पुलिस में प्रॉपर कंप्लेन किए, ऐसा पॉसिबल है? अश्वनी 20 फरवरी को खुद प्रयागराज आया, माँ की फोटो लेकर। पुलिस स्टेशन गया, फोटो सर्कुलेशन करवाया, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में भी। 21 फरवरी को मीनाक्षी की पहचान हो गई। उसी दिन पुलिस ने अशोक का फोन लोकेशन ट्रेस किया। वो प्रयागराज से बहराना भाग गया था। उसी रात अरेस्ट। इंटरोगेशन में अशोक टूट गया। पुलिस ने उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें वो लॉज से अकेला, कामली, बिना किसी परेशानी के निकलता दिखा। एक आदमी जिसकी पत्नी खो गई हो ऐसे नहीं निकलता। उसने कन्फेस किया 3 महीने की प्लानिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मीनाक्षी को रास्ते की रुकावट समझकर महाकुंभ को कवर समझा। 3 फॉरेंसिक साइंसेस, ब्लड स्पैटर एनालिसिस, अटैक के डायरेक्शन और इम्पैक्ट ने बता दिया कि ये किसी रैंडम क्रिमिनल का काम नहीं था, ये प्री प्लान्ड और किसी जानने वाले का क्राइम था। ल्यूमिनॉल टेस्टिंग, जो सरफेसेस साफ कर दी गई थी उस पर ल्यूमिनॉल टेस्टिंग करके भी ब्लड का प्रेजेंस पता चल गया। चाहे जितनी ही सरफेसेस अशोक ने साफ की, बाद में उनका पर्दा फाश हो गया। सेल टावर जियो लोकेशन, 45 करोड़ लोगों की भीड़ में भी अशोक का फोन एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था, मिनट बाय मिनट, टावर बाय टावर। और डिलीटेड सर्च हिस्ट्री जो डिलीट की गई थी वो भी रिकवर कर ली गई। स्कॉट पीटरसन ने 2007 में भी यही किया था, पर वो भी सेल टावर डेटा से पकड़ा गया। अशोक कुमार ने 2025 में भी वही सेम गलती की। 18 साल बाद भी वो लेसन नहीं सीखा गया जिस लेसन की कोई भी क्राइम थ्रिलर में पहले ही एपिसोड में बात होती है। आपका फोन एक ऑनेस्ट विटनेस है और वो हमेशा पुलिस का साथ देता है। और डिजिटल एलिबाई, वो सोशल मीडिया पोस्ट जो अशोक ने संगम पर अपलोड की थी, वो प्रूफ बन गई कि वो मीनाक्षी के साथ था। उसने एलिबाई बनाना चाहा, उसने प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रॉन्ग कर दिया। महाकुंभ, जहां लोग अपने पाप धोने आते हैं, वहां एक आदमी ने सोचा वो अपना क्राइम छुपा लेगा भीड़ में, भगवान के आगोश में। पर भीड़ से भी वो सच छुप नहीं पाया और सेल टावर ने उस क्रिमिनल को पकड़वा दिया। क्राइम कनेक्ट पर आप देख रहे थे प्रयागराज का ये केस। मैं भार्गवी ऐसे ही केसेस लाती रहूंगी।
अगर आपको ये केस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.